नमस्कार दोस्तों। जहां भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में नानाजी देशमुख लाइब्रेरी के माध्यम से एक श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम रखा गया भारत गौरव श्रृंखला। इसमें हमने एक ऐसे शख्सियत को दर्शाने का प्रयास शुरू किया है ताकि वो यूथ हमारा उनको देखे, पढ़े, सुने और जो यूथ बेकार की रील्स देखते रहते हैं उनमें से छुटकारा करें और कम से कम अपने आइकॉन्स को पहचाने, उनको जानने का प्रयास करें। क्योंकि इतिहास, जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास तो सब पढ़ते हैं, इतिहास का नाम सब जानते हैं, लेकिन इतिहास रचने वाले कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्होंने इतिहास रचा होता है और उनको जानना सबसे जरूरी होता है कि जिनके माध्यम से हम इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज इस श्रृंखला में हमने पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, जो हमारे जम्मू के ही स्मैलपुर के रहने वाले थे और जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन की आहुति दी और पूरा जीवन पूरे अपनी डेथ तक यानी कि वो समाज का कार्य करते रहे। तो आज उनको दर्शाने के लिए हमारे बीच बैठी हैं श्रीमती परमेश्वरी शर्मा जी, जो हमारे प्रजा परिषद के एक बहुत बड़े नेता थे। नैनचंद शर्मा जी उनकी पुत्री हैं और जम्मू विश्वविद्यालय से जो सेवानिवृत्त हैं और हिंदी की एक इन्होंने पीएचडी करी है और बहुत सारे इन्होंने थीसिस लिखे हैं, बहुत सारे इन्होंने लोग बच्चों को पढ़ाया है। बहुत अच्छा हिंदी की कमांड है और हिस्ट्री की कमांड है। आज हमने इनसे अनुरोध किया था कि पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के प्रति हमें और हमारे यूथ को बताएं ताकि यूथ प्रेरणा लेके उस नक्शे कदम पर चलें ताकि आगे जो प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत का है उस तरफ अग्रसर हो जाएं। मैडम परमेश्वरी शर्मा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा, यहाँ बुलाया और एक महान शख्सियत जिनके लिए हमने सिर्फ सुना ही था, बाद में पुस्तकों में पढ़ा और उनका जो व्यक्तित्व हमारे सामने आया वो निश्चित तौर पर आज के युवाओं के लिए आदर्श है। आज के युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब महान विभूतियों को नमन करती हूँ जिनके कारण, जिनकी बदौलत आज हम जम्मू कश्मीर के निवासी जम्मू कश्मीर को भारत गणराज्य का अंग समझने लगे हैं। और इन सब के पीछे का जो आंदोलन रहा है, जिस शख्सियत ने इस आंदोलन को हमारे जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाया, उस शख्सियत को बहुत सारे हमारे युवा लोग जानते ही नहीं हैं और इसका श्रेय प्रोफेसर कुलभूषण मोइत्रा जी को जाता है। इनको बहुत बहुत बधाई जो इन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्व विचार श्रृंखला के माध्यम से युवा वर्ग को आगे लाने का प्रयास किया है ताकि इन हमारे रियासत के और रत्नों को हमारे युवा वर्ग पहचाने, उनको सुने और स्वयं भी आज जो इन्हीं के अनुसार कि जो बेकार की रील वो बना रहे हैं, कम से कम उनका ध्यान भी भारत की उन शख्सियत और जम्मू कश्मीर के उन महान योद्धाओं की तरफ जाए जिन्होंने इसे भारत गणराज्य का अंग बनाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जीवन भर संघर्ष किया, जेल गए, किंतु अंत तक उनका ये सपना पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था। उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दायित्व जो हम पर छोड़ा था उसका आज हम भरपूर आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आज जिस शख्सियत की बात करने जा रही हूँ वह है एक निशान, एक प्रधान और एक विधान का नारा देने वाली पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जिन्हें शेरे डुग्गर भी कहा जाता है। और न केवल एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रियासत के लिए या अपना संपूर्ण जीवन भारत वर्ष के लिए समाप्त किया, बल्कि एक दूरी पाटने में, जिनकी दिल्ली की और हमारी रियासत में जो एक दूरी थी उसको पाटने में जो उन्होंने कार्य किया वो
प्रशंसनीय है, उनके आगे हम नतमस्तक होते हैं। और आज वो दूरी खत्म हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को वह दूरी मिट गई। हमारे केंद्र ने उस दूरी को तो मिटा दिया। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित 370 और 35 से खत्म कर दिया गया। इसे भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। किंतु इस ऐतिहासिक मुहिम के पीछे जिन लोगों ने योगदान दिया, प्रजा परिषद और पंडित प्रेमनाथ डोगरा, इनके संघर्ष को शायद ही हमारे युवा पीढ़ी जानती हो या पहचानती हो। नाम जरूर सुन रखा होगा, किंतु इनके बलिदान का जो संघर्ष है उससे वो पूरी तरह से अपरिचित है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा 24 अक्टूबर 1884 को सांबा के एक छोटे से गांव स्मेलपुर में पैदा हुए, किंतु उनका पालन पोषण लाहौर में हुआ, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ पर कार्यरत थे और ये अपने पिताजी के साथ ही उन्होंने सारी पढ़ाई की। बीए की परीक्षा करने के पश्चात तत्काल वो तहसीलदार और उसके पश्चात डिप्टी कमिश्नर तक बन गए, किंतु राष्ट्र प्रेम उनकी रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें मुजफ्फराबाद का वजीर भी बनाया और तत्पश्चात उन्होंने उनको भद्रवा का वजीर भी बनाया, किंतु वजीर तो वो बने मुजफ्फराबाद के। बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बात को कि तब कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार ने, शेख अब्दुल्ला सरकार थी, शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन धीरे धीरे जारी कर दिया था, क्योंकि वो कश्मीर का अलग एजेंडा लेकर चल रहे थे। मुजफ्फराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, किंतु ये इनका प्रेमनाथ जी का ही व्यक्तित्व था कि वो शांतिपूर्ण ढंग से उन दंगों को मिटाना चाहते थे, उन पर काबू पा रहे थे, किंतु सरकार को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने दमनकारी नीतियाँ वो चाहते थे और उन्होंने वहाँ से उनको हटा दिया। कभी उन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की, क्योंकि वो समर्पित समाज सुधारक थे। देश के प्रति समर्पित और समाज के प्रति समर्पित जीवन जीने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा वहाँ से हटे और जब भद्रवा का उन्हें कार्यभार दिया गया तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि हरिजन लोग उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए वो आगे आए। और एक समय था कि उनको मंदिर में नहीं गए, तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस मुहिम को भी उन्होंने आगे आकर इसका भी निपटारा किया। यही नहीं, ब्राह्मण जो भिक्षावृत्ति पर ही जिनका गुजारा होता था, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी आगे बढ़कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सशक्त बनाया और उन्हें राह दिखाई। और फिर जब वो सनातन धर्म सभा के प्रधान के रूप में नियुक्त हुए, तो सनातन धर्म सभा में जन्माष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी आदि त्यौहार जो हमारे मनाए जाते थे वो मंदिरों के अंदर ही होते थे। उन्होंने इनको सार्वजनिक रूप से बाहर लाने का भी प्रयास किया। एक बड़ी बात कि जो हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट उन्हीं की देन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र रहा है और अंग्रेज लोग जो भी यहाँ आता था, यहाँ से वापस जाने की बात सोचते ही नहीं थे, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें बहुत आकर्षित करता था। यहाँ का युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा था उनको बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं दी जाती थी, तो पंडित जी ने डोगरा सदर सभा के माध्यम से स्टेट सब्जेक्ट लागू करवाने की कोशिश की और हुआ, जिसके कारण कम से कम जो बाहर के लोग यहाँ आकर स्थायी रूप से निवास करके नौकरियां हथियाकर बैठे हुए थे, उनको यहाँ से जाना पड़ा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये तो जब विभाजन हुआ, ये तो हम सब जानते हैं कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, किंतु शेख अब्दुल्ला ने
अपना अलग कश्मीर एजेंडा, अपना कश्मीर का अलग एजेंडा अपनाया और कहा कि अलग निशान, अलग निदान का राग अलापना शुरू किया। और देखते ही देखते चारों ओर लाल रंग के झंडे जिनके ऊपर हल का निशान बना था चारों तरफ लहराने लगे। यानी कि जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी, पंडित जी ने भारतीय तिरंगे के स्थान पर जब उस लाल रंग के हल के निशान वाले झंडे को देखा तो पंडित जी ने ये बात उन्हें हजम नहीं हुई और देश हित के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने 17 नवंबर 1947 को प्रजा परिषद की स्थापना की श्री बलराज मधोक के साथ मिलकर, और शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की नीतियाँ, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की आपसी प्रगाढ़ मित्रता थी, जिसके कारण वो जम्मू के लोगों की आवाज़ को हमेशा दबाने का प्रयास करते थे। बहुत बार पंडित जी ने प्रयास किया कि किसी तरह हमारा मुद्दा, यानी कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इस बात को स्वीकृति मिल जाए केंद्र सरकार से, लेकिन नेहरू जी ने इस बात को सांप्रदायिक कहकर उनकी इस बात को नकारना शुरू कर दिया और कुछ नहीं बन सका। लड़ते रहे वो, और फिर ये आंदोलन, एक व्यापक आंदोलन उन्होंने आरंभ किया जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जिसमें कई बार नौकरी तो उनकी चली ही गई थी, यहाँ तक कि उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। और उनके साथ फिर शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास करते हुए, आंदोलन करते हुए जब दिल्ली सरकार नहीं मानी तो ये जन आंदोलन के रूप में, इस आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप धारण कर दिया, जिसमें बड़े बड़े नेता, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि ने अपनी आंदोलन में आए और बाद में उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। जेल की प्रताड़ना और जेल की यातनाएं पंडित जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि नेताओं ने सही हैं, और जिसके पश्चात बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान भी देना पड़ा। और ये सब हम लोग जानते हैं कि पंडित जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के पश्चात जनसंघ का नेतृत्व दिया गया। और ये पार्टी के लिए, ये जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक स्थानीय व्यक्ति को इतनी बड़ी पार्टी का, जनसंघ का नेतृत्व मिला। भले ही वो 1 साल तक वहाँ रहे, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने प्रजा परिषद को पूरी तरह से संभाला और प्रजा परिषद के माध्यम से उन्होंने एक और नारा दिया कि जो हमारे विरुद्ध है, जो हमारी नीतियों के विरुद्ध है, हम उसके विरुद्ध हैं। यानी कि जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के विरुद्ध होगा, हम उसके विरुद्ध हैं। यकीनन ये बात हमारी सरकार को या शेख अब्दुल्ला सरकार को कतई पसंद नहीं थी। उन्होंने इन सब को दोबारा से, यानी कि 3 बार इनको जेलों में डाल दिया, और फिर इनके साथ जो दुर्व्यवहार जेलों में किया गया वो कोई भी भारतीय, किसी भी भारतीय का खून खोल सकता है इन सबको सुनकर। लेकिन पंडित जी ने कभी भी इस बात का, इनको एक सहनशील व्यक्तित्व थे ना, उन्होंने कभी युवा वर्ग को इन प्रताड़नाओं के विषय में कभी ये नहीं कहा कि खून के बदले खून या मार के बदले आप मार दीजिए। उनको, उनकी इस स्वभाव के कारण उन्हें गांधी, जम्मू का गांधी भी कहा जाता था। क्योंकि एक तखल्लुस उनका जम्मू का गांधी भी था, क्योंकि वो विचारों से अहिंसक थे। सरकार ने उन पर बहुत जुल्म ढाया, लेकिन वो अपने रवैये से, यानी अपने स्वभाव से तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये युग पुरुष, यानी उन्हें मैं युग पुरुष कहूँगी कि उन्होंने ताजीवन, जीवन पर्यंत कठिनाइयों का सामना किया। बहुत बड़े पिता के बेटे होते हुए भी, बहुत अच्छी शिक्षक प्राप्त करने के पश्चात भी कोई धन का लोभ उन्होंने नहीं रखा। अब ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पार्टी को दान दी। मुझे लगता है
ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में जो ऑफिस है, ये भी मैंने कहीं सुना था कि ये उन्हीं की जगह पर बाद में बनाया गया। उनने किसी भी तरह का, यानी कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा और ना ही अपने लिए ये कहा कि मुझे भी किसी चीज़ की आवश्यकता है। 1957 से वो लगातार भारतीय विधान सभा के 1972 तक वो भारतीय विधान परिषद के नेता रहे, जीत कर आए। और अगर आज उनकी प्रासंगिकता पे बात करें तो नेता एक बार का जीता हुआ और वो लगातार 5 बार इतनी बार जीते और 1972 तक वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के एक नेता के रूप में यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कनिक भी अपनी कोई जायदाद बनाने का प्रयास नहीं किया। यानी कि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाला एक नेता हमने खोया। 1972 में वो उनका देह अवसान हुआ और जम्मू में उनका स्थान जो था वो रिक्त हो गया। लेकिन प्रजा परिषद का उनका जो बीड़ा था, प्रजा परिषद जो उनका संगठन था, उसमें लाखों युवा जो थे वो कार्यरत रहे, संघर्षशील रहे और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बलबूते पर, मैं जो मानती हूँ कि उन्हीं के बलबूते पर आगे बढ़ रही है, चल रही है, क्योंकि उनका संघर्ष जो है वो युवाओं की देन तो है ही, उनके प्रेरक जो व्यक्ति थे उनकी देन है। और जम्मू कश्मीर में अलग राज्य घोषित करने वालों के लिए वो एकदम से कड़े हो जाते थे, जिनकी अलगाववादी नीतियाँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। हर उस व्यक्ति का विरोध करते थे जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग समझता था, जो इस अलगाववाद की बात ही करता था। वो वहाँ पंडित प्रेमनाथ आगे आते थे और उस अलगाववाद के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। यानी कि आज हम उनके सपने को साकार कर चुके हैं, आज उनका सपना साकार हो चुका है। आज हम एक निशान, एक विधान, एक प्रधान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़कर यदि हम अपनी इस धरोहर को आज भी न संभालेंगे, आज भी हमारा युवा अगर अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हितों की, राज्य के हितों की, देश के हित की बात नहीं करेगा, तो उनका ये सपना जो है साकार होते होते भी धूमिल पड़ सकता है। क्योंकि जो हमारी रियासत की जो स्थिति है, वर्तमान में जो हमारी रियासत की जो स्थिति है, उसके लिए हमें अपने युवाओं को इस तरह के व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और मैं कुलभूषण भैया को, कुलभूषण जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे लाने के लिए ये बीड़ा उठाया। और कम से कम कुछ युवक तो इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे और हमारे इन पूर्वजों की देन को, हमारे इन पूर्वजों के संघर्ष को, उनके बलिदान को यदि वो याद करके थोड़ा भी अपना समय देश हित में, राज्य के हित में, पार्टी के हित में या देश प्रेम में जुड़े हुए लोगों के साथ रहकर अगर वो उनकी बाजू बनते हैं, तो उनका ये सपना, पंडित जी का ये सपना जो है साकार होगा। मैं शत शत नमन करती हूँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के उस बलिदान को, उनके उस संघर्ष को, उनकी निस्वार्थ देशभक्ति को, निस्वार्थ राज्य प्रेम को। बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ प्रोफेसर कुलभूषण मोइत्रा जी की, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाकर हम सब लोगों को यहाँ जोड़ा। और एक बार पुनः हम उन अपने अपने पूर्वजों के बलिदान, उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गायन परमेश्वर जी। आज सबने इनके मुखारबिन से पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के प्रति सुना और मैं समझूंगा कि हमारा यूथ प्रेरणा लेकर आगे विकसित भारत की ओर अग्रसर होता जाएगा। आप ये प्रोग्राम देखते रहिए। इस श्रृंखला का अगला एपिसोड हर हफ्ते एक एपिसोड मिलेगा, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए नेता के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय।